ऐसा लग रहा है कि इजराइल का टाइम आ गया टूटने का। जी बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे। वी हैव एंटर्ड द प्री दज्जालिक एज। अल्लाह नोस बेस्ट। मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन का दैट विल बी द क्रूसेड, द बिग वॉर, आर्मागेडोन, और वो 6 साल चलेगी। और दज्जाल की एंट्री उसके बाद है। सेवेंथ ईयर दज्जाल गुस्से में निकलेगा। क्योंकि वो इंसान तो नहीं होगा ना, अपने आदम में से इब्ने आदम ही होगा। एक हदीस में है कि उसने पैदा होना है, बांझ होंगे, उसके पेरेंट्स यहूद होंगे। जूस और क्रिश्चियंस का फंडामेंटली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अकीदे में, इसके बावजूद जो यूनिटी नजर आ रही है, इसकी क्या वजह? एक तो ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल को लेकर बिल गेट्स का इस तरह से सामने आना, लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर थोड़ा सा हिला हुआ है। जब ग्रेट फैमिन आएगा ना, तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकले। कहीं पर्दे के पीछे कठपुतलियों को हिला रही है, जिनमें से सरफहरिस्त से इल्यूमिनाटीज और फिर आते हैं फ्रीमेसन्स। फिरौन के टाइम से मैजिक, ब्लैक मैजिक, अकल्टिज्म, कबाला, ये तब से चल रहा है। इब्लीस पे पूरी सीरीज बना दी वो लूसीफर और को हीरो दिखाया है। हीरो दिखाया कि उसके साथ ज्यादती, अल्लाह माफ करे। सो द सीक्रेट सोसाइटीज आर नो मोर सीक्रेट। ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम यासमो, आप देख रहे हैं ए पॉडकास्ट। जिस तरह की हालात इस वक्त दुनिया के हो चुके हैं, आपको पता ही है। एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र भी हो रहा है यहाँ पे दज्जाल का जिक्र भी हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन डिजिटली आपने उनका कंटेंट इतना कंज्यूम किया होता है, आपको लग रहा होता है कि यार ये कोई आपके ना कोई एक दोस्त हैं या आपके एक उस्ताद हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी किसी तरह के हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे डिजिटल उस्ताद हम कहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स हो गया, इल्यूमिनाटीज़ हो गए, फ्रीमेसन्स हो गए, इस तरह के जो क्लीशेड टॉपिक जिनके ऊपर हम इस वक्त जो यूथ बात करती है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग बात नहीं करते थे। तो ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की, और काफ़ी जो नॉलेज हमारी है इस टॉपिक पर वो इन्हीं से ही सीखी हुई है। तो आज हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं उम्र में शायद आपसे 1-2 साल शायद छोटा बड़ा ही होऊंगा, लेकिन आप हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि वाकई हमने आपसे इस टॉपिक पे बहुत कुछ सीखा है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सर शुरू करते हैं हम ईरान इजराइल वॉर से। इस वक्त करंट अफेयर्स में ईरान इजराइल वॉर दुनिया भर में सबसे बड़ा पहला टॉपिक है, और पूरी इकॉनमी दुनिया की हिला के रख दी इस चीज़ ने। अगेन जो अलामत क़यामत हैं उनमें ये कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा इससे पहले बात करूँ, ज़रूरी हैं डिस्क्लेमर्स। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये जो इन प्रोग्राम्स का मकसद होना चाहिए वो बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए किया क्या है, तैयारी क्या की है। इससे एक उसूल डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आप में जज्बा पैदा हो, एक थरतल्ली मचे आप में, और फ़िक्र पैदा हो कि दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी आखिरत संवारनी है, हमें जो है ना वो कुछ करना है, हमें अपनी सोच ठीक करनी है, हमें अच्छा कंट्रीब्यूट करना है दुनिया में। ये प्राइमरी मकसद होना चाहिए इंशाल्लाह किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्कस करते हुए। दूसरा डिस्क्लेमर कि व्हेन इट कम्स टू अहदीस अबाउट एंड टाइम्स, तो बड़ी केयर करनी चाहिए वाइल इंटरप्रेटिंग दैम। हमारे स्कॉलर्स ने, असलाफ, पायस प्रेडिसेसर जो हैं, उन्होंने कुछ अप्रोच भी बताई कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज अहदीस। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़िम्मेदारी से कि उस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी बात की जाए उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बयान कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता ना हदीस को लेके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और टॉपिक भी ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शायद अगर बयान एक हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से 2 भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, देखें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह नोज बेस्ट। हम हतमी तौर पे ना कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ साइंस हाँ हमारे सामने हैं, कुछ हदीस को एक हदीस को नहीं पकड़ना, हमने बेशुमार हदीस को देखकर फिर कोई कंक्लूजन डिराइव करना है। दिस इज़ व्हाट स्कॉलर्स, कलेक्टिव नॉलेज से, कलेक्टिव नॉलेज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता ये यूजली कि बस एक हदीस को पकड़ के अपनी मर्जी का जो है ना वो निकाल लेते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़बरदस्ती वो निकाल रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में भी कुछ क्लिप्स गुजरते हैं मुझे, इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं। हर किसी ने अपना एक वो बनाया हुआ है, सेक्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। जी हाँ। तो हर कोई अपने मतलब की हदीस उठा के फिर बयान कर देता है अपने मेंबर से। इसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, इंफॉर्मेशन बायस कहते हैं, कि अपनी पसंद की बस इंफॉर्मेशन लेके वो डिराइव किया। तो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखानी है। एनीवे, बड़ा इंटरेस्टिंग माशाल्लाह टॉपिक हमने चूज़ किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और
ये जो ईरान इसराइल वॉर है, इस पर कुछ हदीस मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। एक तो ये जो इलाका है, इसका हदीस में कई बार तज़किरा है, मुख्तलिफ़ हदीस में, सिर्फ एक में नहीं कई हदीस में, और सही हदीस हैं वो। कौन कौन सा? शाम। और जब नबी ने शाम कहा तो उसमें जॉर्डन भी है, उसमें जो है वो लेबनान भी है, उसमें सीरिया भी है, और फ़लस्तीन भी है उसमें, क्योंकि ग्रेटर शाम वही था। फिर नबी ने इराक़ का जिक्र किया। इराक़ में उस टाइम पे ईरान का भी कुछ इलाका शामिल था, राइट, सैसनिड एम्पायर। तीसरा यमन। ये 3 इलाके कई हदीस में आता है। हदीस में खुरासान का भी जिक्र है। खुरासान का जिक्र वो एक और कॉन्टेक्स्ट में, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है टर्मोइल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, कि जब तुम इन 3 इलाकों में टर्मोइल देखो, वॉर्स होते देखो, और खून खराबा होते देखो, सैंक्शंस लगते देखो, कुछ हदीस में इन इलाकों में सैंक्शंस लगेंगी, खाना नहीं अंदर ले जाने का जिक्र भी है, तबाही का जिक्र है, वॉर का जिक्र है, खून खराबे का जिक्र है। एक तो ये बहुत बड़ा इस वक्त साइन नज़र आ रहा है कि हिस्ट्री में पहली बार कलेक्टिवली ये तीनों इलाके वो टर्मोइल में, मतलब ये तारीख़ आप खोल के देखें, तारीख़ में पहले नज़र नहीं आता कि शाम का भी, इराक़ का भी और यमन का भी इलाका, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये तीनों इलाके, इनमें कई अरसे से टर्मोइल चल रहा है। दूसरा, नबी ने फरमाया शाम की ख़राबी उम्मत की ख़राबी है। शाम की ख़राबी से मुराद यानी उसका डाउनफॉल भी है, वहाँ पे पॉलिटिकल डाउनफॉल भी है, क्योंकि शाम का इलाका आपको पता है सबसे ज़्यादा नबी उस इलाके में आए, तो उसका ज़िक्र है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, मुस्नद अहमद की है, तिरमिज़ी की है, नबी ने फरमाया कि जेरूसलम की आबादी यसरब की ख़राबी है, और मदीना यानी यसरब की ख़राबी आर्मेगेडोन का आगाज़ है, द बिग वॉर, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज़ है, द ग्रेट वॉर, मलहमातुल कुबरा। और मलहमा से कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का खुरूज है। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करंट कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, यरूशलेम की आबादी, इट मीन्स, स्कॉलर्स का व्यू बयान कर रहा हूँ कि यरूशलेम दोबारा से उसमें नंबर 1 ज्यूश पॉपुलेशन हो जाएगी, नंबर 2 पॉलिटिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा वो एरिया होगा। अभी देखें पूरी दुनिया में ये इलाका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इस इलाके की, सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज़ द रीज़न अमेरिका को इंटरेस्ट है? आप सोचें, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस, उनका तो 180 डिग्री डिफरेंस है। तो अमेरिकन सेनेटर्स ये कहने लगे कि ये एक रिलीजियस वॉर है। जी बिल्कुल। ट्रंप ने देखें अपने सोल्जर्स को क्या कहा है, और उसका जो कमांडर है कि ट्रंप हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड टू लॉन्च दिस आर्मेगेडोन। ये अल्फाज हैं उनके, वीडियोस मौजूद हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, पीपल कैन वॉच, वीडियोस मौजूद हैं कि ट्रंप को चूज़ किया गया टू लॉन्च दिस वॉर, द ग्रेट वॉर, द आर्मेगेडोन। इसलिए ये हदीस, जेरूसलम की आबादी देखें, ज्यूश पॉपुलेशन दोबारा वहाँ पे हो गई, उसको कैपिटल इज़राइल का बना दिया गया। फिर वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है। यसरब की ख़राबी, इट्स वेरी पेनफुल टू हियर दीज वर्ड्स, मदीना की ख़राबी। मदीना इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, हमारा दिल है मदीना, सुनसान हो जाएगा, सुनसान, उसकी वीरानगी। अच्छा, इससे मुराद कुछ ने लिटरल सुनसान होना लिया है, लेकिन पॉलिटिकल जो है ना वो एक उसकी एक्टिविज़म कम हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु के दौर में तो मदीना वाज एवरीथिंग, पॉलिटिकल सेंटर था मदीना। 2 खुलफा 3 खुलफा के दौर में काफ़ी लोगों ने इल्मी सन्नाटा भी कहा है कि इल्म वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा यसरब से। हाँ, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मदीना, यसरब की ख़राबी, और उसके बाद तीसरा मलहमा कुबरा, उसका आगाज़, मलहमातुल कुबरा का आगाज़। अच्छा, फिर मलहमा का जो जिक्र है ना, उससे पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। ज्यूज़ और क्रिश्चियंस का फंडामेंटली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अकीदे में कि आप इमेजिन करें कि ज्यूज़ जिनको, क्रिश्चियन जिसको लॉर्ड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट हमारे तो नबी हैं, उनको कत्ल ज्यूज़ ने किया। इमेजिन। और हज़रत मरियम के बारे में क्या क्या उनकी किताबों में बातें लिखी हुई हैं, तोहमतें लगाई हैं, तोहमतें जो लगाई हुई हैं उन्होंने। इसके बावजूद जो यूनिटी नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? ये एक बैफलिंग सिचुएशन है कि क्या ऐसा है अमेरिका को, अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट है ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है ऐसा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं इस लेवल पे? इसमें 2 थ्योरीज हैं। एक तो ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग, एप्स्टीन फाइल्स आपके सामने है, वो पूरा एक प्रोजेक्ट था, ट्रैप था। एक तो साफ नज़र आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग इस लेवल की होती है इनकी तरफ से, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको यूं पकड़ा हुआ है, और पैसा बहुत है,
और एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपको पता है फिर इंसान अपना दीन भी बेच देता है, सब Yes. कुछ बेच देता है। इन्वेस्टर्स हैं, हॉलीवुड पूरा इनके पास है, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं ये किसी कोई भी बोले इनके खिलाफ। फिर आप देखें कि सेनेट में इनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन सेनेटर्स सारे बैंक्स इनके हैं, सारा मीडिया इनका है, सारा न्यूज़ आउटलेट्स इनके Yes, हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनकी है, तो बचा बड़ी क्या? मेहनत की इन्होंने, आई हैव टू से दिस, और बड़े अरसे से ये प्लान है। एक तो वो थ्योरी है, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो एवेंजलिस्ट हैं, एवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, इनका अकीदा है वही जो हमारा अकीदा है, यरूशलेम की आबादी। दे बिलीव कि जब तक यहूद जेरूसलम में पूरे जमा नहीं हो जाएंगे, जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग नहीं होगी। और दे एक्चुअली बिलीव कि अच्छा, यही जीसस, ऑर्थोडॉक्स का भी आई गेस। लेकिन इनका इस लेवल का है कि जीसस क्राइस्ट इन्हें आके कत्ल करेंगे, ये इस लेवल तक इनका अकीदा है। और कैथलिक्स का इनका बिल्कुल बरक्स है। कैथलिक्स के बारे से सही। तो ये कहते हैं कि जब तक हम इनकी मदद नहीं करेंगे ना, इनको सेटल ना कराएंगे, तब तक जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होनी नहीं। और ट्रम्प इज फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ थॉट, उसके जितने वो पास्टर भी जो है जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ये